क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैट का अगला टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक हम लोग कूलाम्स लॉ स्टडी किए हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव मोड के लिए नीट और आईआईटी के लिए कुछ क्वेश्चन किए गए थे, 5 से 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट पर ही। अब आपको आज डिस्कस करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पढ़ा जा चुका है। फार्मूला हमने एक साथ आपको याद कराया था, E लिखना हो या फिर V लिखना हो, दोनों में डिवीजन में नीचे हर में Q0 आता है। Q0 को टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अच्छा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखा जाए, तो छोटे बच्चों की तरह हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ABCD ऐसे पढ़ते जाइए। जो लेटर चाहिए उसका जस्ट अगला लेटर बैठाइए। ABCD पढ़िए, E के बाद अगला लेटर F आता है। सही, ये फार्मूला बना था, E = F/Q0। फार्मूला इससे हम लोग नहीं भूलेगा। लीजिए, पोटेंशियल क्या होता है, फिर से ABCD पढ़ना शुरू कीजिए। V के बाद पढ़ते जाइए, W आएगा, W/Q0। मात्रक तुरंत निकाल लीजिए, न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ से जूल प्रति कूलम। इसका एक आर्बिट्रेरी यूनिट है, स्वच्छंद मात्रक वोल्ट। कम शब्दों में एक ही बार मुंह खोली काम बन जाए, जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। इस वोल्ट को स्वच्छंद मात्रक बोलते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट। ठीक है। अच्छा, एक नई टेक्निक, फार्मूला तो याद हो गया है, E होता है F/Q0 और V होता है W/Q0। फार्मूले को स्प्रिंग की तरह ऐसे खींच दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, जिससे डेफिनेशन तैयार हो जाए। फार्मूले को हम लोग जेब में रख सकते हैं, छोटा होता है, और जरूरत पड़ने पर जेब से निकाल कर स्प्रिंग तरह से फैला दें, पूरी डेफिनेशन तैयार हो जाए। डेफिनेशन बनाने की ट्रिक देखिए, जो डिनोमिनेटर में हो, हर में जो क्वांटिटी हो, उसको 1 लिख देते हैं, और 1 को देहाती में बोलते हैं एकांक, यूनिट कहते हैं। तो यही है, अगर चार्ज, टेस्ट चार्ज एकांक हो, इकाई हो, या अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं, तो जितना फोर्स लगेगा, देख लीजिए सीधी सी बात, E = था भैया F/Q0 और हमने कहा Q0R 1 हो गया है, तो F/1 मतलब F ही, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के इक्वल होता है, बशर्ते चार्ज, टेस्ट चार्ज यूनिट होना चाहिए। इसे कह दीजिए शब्दों में, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज placed inside electric field is called electric field intensity। देहाती में एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिलहाल इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से, एक बिंदु आवेश की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट भी कर लिए थे। क्या आया था, बिल्कुल वही 1/4πε0K, और वही सिंगल चार्ज और सेपरेशन का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है विभव पढ़ने की, पोटेंशियल। पोटेंशियल पढ़ना है, लेकिन इससे पहले एक नई हेडिंग हम लोग सीखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले विभव का अंतर सीख करके तब पोटेंशियल पर आते हैं। तो लीजिए, ये हल्की फुल्की बातें मिटा करके आपके लिए नई हेडिंग डालकर सिस्टमेटिक आपको बताने चल रहे हैं। पहले पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करना है। विभवांतर समझने के लिए एक आपको एरो से इंडिकेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं। ये तीर से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी थोड़ी और खासियत है, तीर एक दूसरे के समांतर हो, यानी इनके बीच की गैपिंग, दो तीरों के बीच की गैपिंग जितनी ही उतनी बनी रहे। ऐसे वैद्युत क्षेत्र को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिए, दो चीजें हमने बताया, समांतर होना चाहिए और इक्विडिस्टेंट कह रहे हैं, डिस्टेंट समदूरस्थ। जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी यहाँ पर भी होनी चाहिए, उतनी ही दूरी अगले वाले में होनी चाहिए। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट मिस किया, एक भी बातें अगर फुलफिल नहीं हुई, तो तब जो वैद्युत क्षेत्र होगा
उसको असमान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास हैं, कहीं पास पास, कहीं दूर दूर, यहाँ दूर दूर, यहाँ दूर दूर, फिर पास पास, ये दूर दूर। यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई, ये वैद्युत क्षेत्र में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, यहाँ पर लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन इक्वी डिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर दूरी, यहाँ पर दूरी, यहाँ पर दूरी, हर जगह दूरियां समान नहीं, डिस्टेंसेस गैपिंग इनके बीच की मेंटेन नहीं है। तो इसलिए गैपिंग न मेंटेन होने के कारण ये नॉन यूनिफॉर्म असमान वैद्युत क्षेत्र है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए जरा, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या है, इसमें दोनों मिसिंग हो गई, न तो समांतर है और न ही बराबर दूरी पर है। अच्छा, जब असमान होगा, असमान नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें कहीं कम कहीं ज्यादा। कहाँ ज्यादा होगा, जहां पर लाइन पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हायर, जहां पर लाइनों के बीच में गैपिंग ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम, यानी E1 की वैल्यू E2 से हायर होगी। अच्छा, फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म हम लोग सिलेबस में नहीं है, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर लौटते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, लीजिए हमने बना लिया, समांतर भी होनी चाहिए और उनके बीच में दूरियां बराबर होनी चाहिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खूबी है, फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, विभव का नुकसान होता है, विभव गिरता जाता है, ड्रॉप करता जाता है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका, ए का या बी का। तो फील्ड के डायरेक्शन बढ़ने पर पोटेंशियल का लॉस होता है। जैसे यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 7 वोल्ट होगा, आगे जाने पर लॉस हो रहा है। सी पॉइंट का पोटेंशियल हो सकता है 6 वोल्ट हो जाए, यानी कम होगा, इतना सर्टेनिटी है। कितना होगा एग्जैक्ट नंबर हम लोग ऐसे अंदाजे लेती हैं, लेकिन फील्ड के डायरेक्शन बढ़ने पोटेंशियल गिरता जाता है। और खास बात, कोई चार्ज छोड़ दिया जाए, कोई चार्ज यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाए तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगता है या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। हमने दोनों बातें बोला, कंफ्यूज मत होइए। हाँ, शर्त ये है पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग कुछ मेहनत वाला काम सोचते हैं। एक चार्ज रख दिया, चार्ज को इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में मूव कराना है और एक्चुअल में वर्क कब होगा उसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। वर्क कब होगा, चार्ज को मूव करने में ए से बी जाने में वर्क होगा या बी से ए आने में वर्क होगा। अच्छा, ये वर्क किसके रिस्पेक्ट में स्टडी किया जा रहा है, वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय डूअर, जो यहाँ पर करता है, कर्ता के रूप में हम लोग हैं। हम लोग कब कार्य करेंगे, जब फील्ड का अपोज करते हुए, विरोध करते हुए ले जाएं, यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, चार्ज की टेंडेंसी ही है फील्ड के डायरेक्शन मूव करने की। अगर क्यू नॉट को ड्रॉप कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड के डायरेक्शन धीरे धीरे मूव कर जाएगा। जैसे एक फ्लोइंग रिवर हो, बहती हुई नदी बह रही है और उसमें ये रिवर का फ्लो डायरेक्शन है, ये धीरे धीरे ऐसे मूव कर रही है, इधर तरफ ऐसे लहराते हुए चल रही है किसी वेलोसिटी से, और इसमें कोई पेपर बोट आप ड्रॉप कर देंगे तो इसी डायरेक्शन में बह जाएगी। ये कौन बहाया, ये रिवर ने बहाया। तो ये वर्क डन बाय रिवर हुआ। लेकिन हम लोग अपना वर्क कब समझेंगे, जब नाव को उल्टा चला दें तब हम लोग मेहनत की है। लीजिए, तो यहाँ पर फिर से ध्यान देना है, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड ही होता है पॉजिटिव, और वर्क डन इन द सपोर्ट ऑफ फील्ड नेगेटिव होता है। फिर से बड़ी बड़ी हाई बातों से आप उलझे नहीं, आसान सी बात। एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और एक समान वैद्युत क्षेत्र में किधर से किधर चार्ज को चलाएं कि जिससे कार्य हो, हम लोगों द्वारा मेहनत किया जाए। ए से बी या बी से ए, तो बी से ए, बी पॉइंट से ए पॉइंट तरफ। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पॉइंट का कम है। ये लोअर से हायर तरफ चलाइए। अच्छा, चलाने में जितना मेहनत होगा उस मेहनत को आप ऊपर रखिए। कहाँ से कहाँ ले जाना है, बी से ए तक, WBA, और जो चार्ज आप ठोकर के ले गए उसी से डिवाइड कर दीजिए।
दिस बी द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यही पोटेंशियल डिफरेंस। फार्मूले पर गौर कीजिए, इसी डिफाइन करना है। कहाँ से कहाँ ले जाना है? B से A ले जाना है। B कैसा पॉइंट है? लोअर पोटेंशियल की हायर? लोअर, यहाँ मार्किंग किया गया लोअर है, कम है। तो लोअर से हायर तक मूव करने में जितना मेहनत हो रहा है, जितना वर्क हो रहा है, उस वर्क को ऊपर रखिए, बाकी जिसको ढोक ले जाए उसको नीचे रख दीजिए। ये एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। इन्हीं बातों को सिस्टमेटिक हम लिख करके हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग आराम से लिखिएगा। देखिए जो हमने बोला था वही बातें बिल्कुल शब्दों में से, सुंदर राइटिंग में से लिखी हुई आपको मिल रही हैं। हमने अपनी राइटिंग को सुंदर बोला है, आप इसे और भी ज़्यादा सुंदर लिखिए। देखिए किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, फिगर बनाकर ये फार्मूला हमने दे दिया। निम्न से उच्च, B से A की तरफ एरो का इंडिकेशन भी किया है, इसी को ढो करके ले जा रहे हैं। ले जाइए ले जाइए, B से चलिए A तक ले जाइए और A पर पहुंच करके रख दीजिए। और जितना आपने मेहनत किया है, जितना वर्क किया है, उसको ऊपर रखिए, WPA नीचे Q0। मात्रक जरा देख लीजिए, वर्क है तो जूल से कम नहीं होगा, इधर आवेश है तब तो कूलाम होना पक्का है। अच्छा, जूल पर कूलाम 3 बार में खुल रहा है, कम शब्दों में एक ही बार में खुलने से काम बन जाए, इसको वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट भी द आर्बिट्रेरी यूनिट, स्वच्छंद मात्रक है, एक बार में काम बन जाता है। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट अदिश राशि है, इसमें एरो का इंडिकेशन नहीं लगाना है, दिशा का निर्धारण करने के लिए परेशानी नहीं उठाना है। नोट करें, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट एराइज करने चल रहे हैं। वैद्युत विभवांतर पढ़ करके वैद्युत विभव को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, वही मोटी बात जो हमेशा आपको गट्ठी मार कर रखना है, हमेशा दिमाग में एकदम कॉपी कर लेना है। फिर से दोहरा दे रहे हैं, फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, बड़ा घाटा लगता है, काफ़ी नुकसान होता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट इंडिकेट किया गया है। अब आप पूछेंगे, आप बताइए सबसे कम पोटेंशियल किसका? तो भाई सबसे कम पोटेंशियल जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, C पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में, A का सबसे ज़्यादा। तो लीजिए हम सजा करके रख ही दे रहे हैं पूरे मैटर को एक साथ। A का सबसे ज़्यादा, फिर B का, फिर P का, ऐसे एब्रप्टली नाम भी दिया, ऐसे हमने देख बता दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई पॉइंट अगर D हो तब तो D सबसे बहादुर है, D का सबसे ज़्यादा हो। अब हम लोग समझ गए। अच्छा, कभी कभार चालाकी से आपसे बात कर लिया जाए कि लीजिए ये D है, एकदम जस्ट इसी के नीचे E पॉइंट है। आप जरा बताइए, E इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन है, लेटर कई ठो है, दूसरा लेटर ले लेते हैं। चलिए इसको बोल दे रहे हैं S पॉइंट। बताइए S पॉइंट का एकदम परपेंडिकुलर ये नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन से परपेंडिकुलर लाइन पर ये लाई कर रहा है D और S। तब क्या दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, S का और D का सेम होगा और बाकी सबके कम होते चले जाएंगे। ये हल्की हल्की जानकारी हम लोग लिए। तो लीजिए अब आपसे कहा गया है पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल विद द कंप्लीट वर्ड, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए डिस्कस किया जाता है। वेयरएज पोटेंशियल डिफरेंस विद द रिस्पेक्टिव स्टडी, ये तुलनात्मक है, 2 पॉइंट के लिए डिस्कस किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, अंतर। तो यहाँ पर देखिए B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़े, B से A तक, किसको ले जाने में? जिस चार्ज को आप ले गए हैं उसी चार्ज से डिवाइड करिए। Q0 को आप ले गए थे ढो करके, Q0 को नीचे रख दीजिए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, VA माइनस VB। यही पिछले हेडिंग में सीखा गया। अब देखिए जरा B पॉइंट को और दूर करिए, A यहाँ कर दीजिए, B पॉइंट पे। अब क्या होगा,
बी पॉइंट पोटेंशियल और कम होगा, बी पॉइंट को और दूर करिए, अब क्या होगा, बी पॉइंट पोटेंशियल और ड्रॉप कर जाएगा। इसी तरह से चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, ये यहाँ बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली बहुत आगे चलना पड़ेगा। यहाँ आ गए हम लोग इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे अनंत पर जब पहुंच गए तब यहाँ पर पोटेंशियल, तब तो बहुत कम, बहुत 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 कम। तो लीजिए कितना कम, इतना दम लगा के बोलना है तो कह दीजिए होगा ही नहीं पोटेंशियल। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जाने पर ड्रॉप करता है, इनफाइनाइट पर एकदम जीरो हो गया होगा। लीजिए पोटेंशियल यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बी पॉइंट आज इन्फिनिटी पर आके बैठ गया है। अब बी से आपको ए तक ले जाना है, तो जितना वर्क करना पड़े, अब क्या होगा, वी बी की वैल्यू जीरो हो गई, बी पॉइंट पोटेंशियल नहीं है, तो बचा कितना, केवल वी ए बचा, और ये हो जाएगा आपके लिए डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट। ये किसका फार्मूला आ गया है, ए के पोटेंशियल का। यहाँ पर बी पॉइंट का पोटेंशियल गायब है, इसलिए ए का विभव बोलते हैं, विभव का अंतर नहीं, अंतर शब्द दो बिंदु के लिए उपयुक्त होता है। तो ए का विभव कितना, अनंत से ए बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े और जिस चार्ज को लेके आप गए हैं उसी से डिवीजन लीजिए, या डेफिनेशन आपकी एकदम सटीक बैठे, इसको 1 लिख ले रहे हैं, और 1 को देहाती में एकांक कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से जरा ध्यान दीजिए, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उस बिंदु का विभव कहते हैं। ये बातें रिमूव करके हम आपको सिस्टमेटिक मेथड दिखा रहे हैं, उसको जरा नोट करिएगा। ये देखिए बिल्कुल वही बातें हमने लिख करके आपके सामने रखी हैं, आप इसको आराम से इत्मीनान से मैटर को पाज करके बीच में रोक करके सिस्टमेटिक नोट कर लें। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, प्रयास करें दोनों लिखें, लेकिन हिंदी वाला जरूर याद करिए। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं आप लोग, हिंदी वाला मैटर जरूर याद रखें। ये फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पर फेरबदल कर रहे हैं, आपको हल्का सा असहज लग रहा होगा कि वी ए इक्वल टू लिखा गया था इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट। तो हम यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई ध्यान दे रहे हैं कि जब एक ही पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो उस पॉइंट को भी रिमूव कर दिया हमने, साफ सुथरा डब्ल्यू को भी हटा दिया। ये जो नोटेशन था अनंत से ए तक के लिए उसको भी रिमूव कर दिया। हाँ, लेकिन कोई पूछे यहाँ पर डब्ल्यू क्या है तो डब्ल्यू बता दीजिए, छोटा मोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से चार्ज को ढो करके लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर के पटक दीजिए। जितना आप कार्य कर रहे हैं दैट इज द डब्ल्यू, और जो चार्ज को ढो करके लाए नीचे पटके हैं वो क्यू नॉट है। यही फार्मूला है, मात्र कोई पुराना वैद्युत विभवांतर वाला ही जूल प्रतिकूलम या वोल्ट है, राश अदिश ही है। इसको नोट करें। अब हम आपको पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट किया गया था उसी तरह से पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला बताने चले हैं, इसको नोट करें। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, आज विभव के बारे में थोड़ा सा ही फर्क है। वैद्युत क्षेत्र लिखा जाता था, नीचे केवल फार्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन करना था। ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के गणेश जी हैं, बार बार इनका नाम लेना है। जैसे गणेश जी का रोल होता है, किसी देवी देवता की पूजा करें, पहले गणेश जी को लड्डू चढ़ा दीजिए, खाते पीते रहें, भूल जाएं, फिर और नमन कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट का कोई फार्मूला बोलना तो इतना, अगर आप फार्मूला भूल गया, इतना बोल करके तब आप रुकिए, तब सोचिए, दिमाग को जोड़ डालिए। 1/4 पाइप साल नाट के आगे कुछ होता है, 1/4 पाइप साल नाट के इतना बोल तो रुकना है, जिससे सामने वाले आपको पकड़ न पाए, वो समझिए हाँ आता है बच्चा तेज तरह के। लीजिए 1/4 पाइप साल नाट के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था। यहाँ पर केवल सादा सादा आर लिखना है, केवल डिस्टेंस का एक टर्म आना है, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर आता था। लीजिए नई हेडिंग पढ़ने के साथ साथ हम लोग पिछले वाले का रैपिड रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूले को हम लोगों की अच्छी आदत है, हेडिंग डालिए, एक बार फार्मूला लिखिए, फिर सिस्टमेटिक उसका डेरिवेशन, प्रूफ, और प्रूफ करते करते लास्ट में फिर फार्मूले से मुलाकात हो गई थी।
इस टैक्टिस से आपको 2 बार फार्मूले से मुलाकात हो जाएगी, 2 बार आपके आंख के सामने से स्कैनिंग होगी, फार्मूला खूब याद हो जाएगा। हमको तो याद हो गया, एक बार बोल के सुना दे रहे हैं, v = 1/4πε0 के Q/r होता है। चलिए दिमाग फीडिंग होगी, कैसे प्रूव किया जाए? डेफिनेशन पर जाइए, डेफिनेशन ही मददगार है। डेफिनेशन मतलब आइडिया, वो बताता है। जैसे हम आपको बता दें, कुआं खोदना बहुत आसान है। कुआं खोदने के लिए 40 फीट गड्ढा खोद दीजिए, पानी निकल आएगा, बताकर खन निकल गया। लेकिन 40 फीट गड्ढा खोदने में समय लगेगा, वही प्रोसेस धीरे धीरे बता रहा है। अच्छा, हमारे डायरेक्शन पर कोई ध्यान न दे, बड़ी मजाकिया बात हो जाएगी। 40 फीट गड्ढा पता लगा कोई ऐसे खोद दे रहा है, बराहा बना दे रहा है, तब तो पानी की बूंद नहीं निकलेगी, बल्कि खूब पसीनों से खूब पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन की देखना है आपको, किस तरफ कैसे आपको प्रोसीड करना है। मैटर का सीक्वेंशियल स्टडी ध्यान में रखना है, किस क्रम में रखना है मैटर को सजा करके। तो लीजिए फिगर बना, इन्फिनिटी से चार्ज को ढो करके ले आना है, कहाँ तक? जहाँ पे आप निकालना चाह रहे हैं। पी पॉइंट हम लोग की इच्छा है, आर डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि फार्मूला का जिक्र है। अच्छा, इन्फिनिटी से अनंत से, बम्बई कलकत्ता नहीं, अनंत से ले आ रहे हैं। अनंत पर कोई ले आ रहा है, कोई सामान मान ढोक ले आ रहा है, हम लोगों से कोई जानकारी नहीं। वो तो तब लोग जानते हैं जब कोई चौराहे पर आ जाए, कोई गाँव में प्रवेश कर जाए, तब लोग फोटो खींच लेते हैं, अरे भाई फलाना आदमी आ गया है, हमने देखा है उसको। तो यहाँ पर इसकी फोटोग्राफी कर ली गई। इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं, रास्ते में जब पहुंचा, किसी पॉइंट बी पर पहुंचा, तब लोग ध्यान दे दिए, इस पर मार्किंग कर दिया। अभी इस पॉइंट चार्ज से x सेपरेशन पर है, x दूरी पर। अच्छा, बी पर आ गया तो यहाँ से चले किधर? ए पॉइंट पर जाए कि सी पॉइंट पर जाए? भाई उद्देश्य है बी पॉइंट पर पहुंचना। तो आप स्लाइटली धीरे धीरे, एक एक कदम धीरे धीरे थक गए हैं, धीरे धीरे आराम आराम से स्नेह स्नेह चल रहे हैं, तो बी से सी की तरफ नहीं, ए की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि प्रयास है बी तक पहुंचना। सही है, तो बी से ए की तरफ हम लोग मार्किंग कर दिए। ये कितना डिस्टेंस? बहुत थोड़ा है, इसलिए डी एक्स लिखा, थोड़े के लिए डी लगाते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा, और ध्यान देने के बाद यहाँ पर Q0 अगर बी पॉइंट पर बैठा है, तो ये Q, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? दूर भगाने की, यानी फोर्स इस तरफ लगेगा। अब जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ लेफ्ट साइड में, और फोर्स राइटवर्ड दाहिनी तरफ लग रहा है। दोनों बीच एंगल कितना है? जस्ट अपोजिट है, 180 से कम नहीं है। तो लीजिए, हम लोग पहले फोर्स का फार्मूला लिख रहे हैं बी पॉइंट पर, तो 1/4πε0 के Q1 Q2 बोल रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू रखते समय ध्यान दीजिए, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है? आज x हो गया है, r का रोल x कर रहा है, फिगर में रख दिया। अब इतना फोर्स एक्टिवेटेड है, तो कितना वर्क होगा? थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा कार्य, और थोड़े के लिए d लगाते हैं। तो dw इक्वल टू वेक्टर अप्रोच लगा रहे हैं f डॉट dx, वेक्टर f और डॉट वेक्टर dx, और डॉट ओपन होता है तो कास आता है, f dx कास थीटा। लेकिन फिगर में हमने समझा दिया था, इस पर रिपल्सिव प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर की तरफ फोर्स लगेगा, तो एक लाइन दाहिनी तरफ हो, एक लाइन बाईं तरफ, अपोजिट लाइन जब मिलती है तो 180 अंश कोण बनता है, कास थीटा। थीटा को 180 किया, और कास 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यही फार्मूला आ गया आपका, dw इक्वल टू -f dx, -f dx। अब मैटर को इरेज करने चल रहे हैं, करना क्या है? अभी मैटर रिमूव हो जाएगा, पहले से प्लानिंग कर लें। फर्स्ट इक्वेशन से फोर्स की वैल्यू रख देना है इसमें, तो ये छोटा सा कार्य आ जाएगा। फिर टोटल निकालना है, तो उसको खींचिए। खींचने के लिए वो समेशन वाला, समेशन का डिस्टार्टेड फार, जो इंटीग्रल, जो टेढ़ा वाला निशान है, वो लगाएंगे। तो इतना नोट करें आप। पिछले पेज पर आप लोग इक्वेशन 1 और 2 नोट कर लिए थे, और वही फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में रखना है। सेकंड वाला स्मॉल वर्कडन के लिए था, dw के लिए क्या था? dw -f dx, माइनस दिख रहा है, और ये पूरा बड़ा वाला चेहरा f का है, और ये dx मौजूद है। ठीक है, तो dw स्मॉल वर्कडन है, और इंटीग्रल ऐसी टेक्निक है कि छोटे से चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए तो खींच करके पूरा होल सोल कंप्लीट के बारे में जानकारी देता है, बशर्ते आपको लिमिट लगाने आता हो। प्रॉपर लिमिट रखना है, ऑन इंटीग्रेटिंग एबव अंडर प्रॉपर लिमिट। सीमा कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से चले थे इनफाइनाइट से जहाँ तक पहुँचना था, आर तक, इन्फिनिटी से आर,
ये ब्रैकेट में समझाना काफी आपके दिमाग के दर्द को कम कर देता है। ऐसा लिखना चाहिए। उपरोक्त का उचित सीमा अनंत से आर तक समाकलन करने का उचित सीमा, थोड़ी सी भूल हो गई, के अंतर्गत समाकलन करने पर लीजिए समाकलन कर दे रहे हैं तो टेढ़ा वाला साइन लगा दिया। dw का इंटीग्रल जैसे dx का x होता है वैसे dw का w हो गया, टोटल वर्गडन ओवरऑल वर्गडन हो गया। बाकी टेढ़ा वाला साइन लगाया, माइनस जो था समेट उठा कर दिया, इन्फिनिटी से r लिमिट करा दिया। टेढ़ा जरूर है लेकिन कांस्टेंट को बख्श देता है। कांस्टेंट कौन है? पहले वेरिएबल पहचान कर लिया जाए। जो d के बाद लेटर आता है वही वेरिएबल है, वही चर है। चर का रोल कौन कर रहा है यहाँ पर? यक्स। तो यक्स वाली चीजों को अंदर रखिए, बाकी दुनिया पे यहाँ हवा में लाइए बाहर। तो लीजिए क्यू नॉट नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आए, dx बाई एक्स स्क्वायर बचा है। समाकलन बहुत आसान है, छोटे बच्चों का खेल है। समाकलन के लिए हम आपको इलाज बता दे रहे हैं। जैसे x पावर 4 का समाकलन करना है तो ऐसे टेढ़ा वाला साइन x पावर 4 और dx लिखिए। आता कितना है? 1 बढ़ाइए, पावर बढ़ाता है x पावर 5 और जितना बढ़ाने पे आ जाए उससे डिवाइड। ये तो हमने बताया। तो जनरल फार्मूला क्या रहा होगा? फार्मूला आप जरा सोच करके बोल दीजिए। पावर बढ़ाइए, ज्यादा नहीं बस 1, और जितना बढ़ाने पे आ जाए उससे से भाग कराइए। ये फार्मूला है बचने इसका। 1 बढ़ाना है पावर और जो आ जाए बढ़ाने पर उसी से भाग देना है। तो पहले इसको पावर के फॉर्म में लीनियरली सेट कर लीजिए आप। तो नीचे एक्स स्क्वायर है, इसको आप चाहें तो एक्स पावर -2 लिख दें। चलिए एक्स पावर -2 हुआ तो वही पुरानी टेक्निक, पावर बढ़ाइए, 1 बढ़ाना है, 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा और जितना आगे उसे भाग दीजिए। और सुंदर लिखा जाए, सुंदरीकरण किया जाए, माइनस को बाहर, इसको माइनस को बाहर ले लिया और एक्स पावर -1 को नीचे लिख सकते हैं 1/x। यही आता है, इसका समाकलन ये है। फिलहाल हमने आपकी मदद के लिए यहाँ पर कार्नर में मार्क कर दिया है समाकलन इसका dx/x²। ये बार बार मुलाकात होगी, इसका -1/x होगा। इसको जुबान पर रख लीजिए आप लोग। कैसे आता है हमने बता करके रिमूव कर दिया इसको। तो लीजिए 1/x हो गया काम। अब लिमिट कैसे ओपन किया जाए? लिमिट हम लोगों को ओपन करना नहीं आता, वही हम लोग कमजोर आदमी हैं। जैसे यहाँ नीचे ऊपर लगा था, बिल्कुल इसी मोड में यहाँ भी नीचे ऊपर लगा दीजिए। अच्छा, कोई जिद करे, बॉक्स को ओपन करिए, डिब्बा खोलिए, डिब्बे में क्या रखा है देखना है। तो पहले अपर लिमिट रखिए। अपर ऊपर जो बैठा, कहाँ रखा है? जहाँ जगह हो, जहाँ चेयर लगानी जगह हो, उसी चर के प्लेस पर। तो जहाँ x है उसी प्लेस पर r रख दिया, 1/r हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है 1/x प्लेस पर अब के बारे में इन्फिनिटी रखना है। लिमिट ओपन करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तरीका है। अच्छा, 1/ अनंत मतलब अनंत का उल्टा 0 शून्य होता है। लीजिए हमने एरो करके कर दिया जी। तो W आ गया, थोड़ा सेट कर लें। ये इलेक्ट्रोस्टैट की गणेश जी को बाहर लिया, बाकी मैटर। थर्ड इक्वेशन पर स्टार मार्क लगाए हैं। यही आगे चल करके पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और यही W का चेहरा U हो जाए, कैपिटल U। 2 चार्ज हो Q1 Q2, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r। गजब का फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी भी यही है, इसीलिए अभी से मार्किंग कर दे रहे हैं जिससे आपकी याद उस समय ताजा हो जाए। चलिए फिलहाल अभी हम लोग पोटेंशियल तक पहुंचना है। तो W आ गया। अब तो आते जाते किसी गांव वाले से पूछ लीजिए पोटेंशियल क्या होता है? W/Q0 है। जो W निकालें उसमें Q0 से भाग दीजिए। तो Q0 से भाग देंगे तो तुरंत आगे, Q0 से भाग देंगे तो नीचे से Q0 काट देगा। बस यही मैटर बचे, वही आया, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। इसको आप नोट कर लीजिए। आपके लिए एक चैनल, उस चैनल का नाम फिर से बता दे रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल को नहीं देख पा रहे हैं, इसी वीडियो के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंच जाए। विजय फिजिक्स के नाम से चैनल है। सभी स्मॉल लेटर में, बीच में स्पेस है और हमारी फोटो भी लगी हुई है। तो उस पर BSc के ज़्यादा मैटर पड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए भी मैटर डाला जा रहा है, IIT जैन के लिए मैटर है। तो इस चैनल को आप लोग कहीं नोट कर लें। आप YouTube पर इसको सर्च करके देखिए, लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।